ये लो जी हाँ जी। है यार है उस जमाने की बादशाह की तो नहीं रह गई इतने की चलाया जब बारिश का मौसम होता होगा ना तो बादशाह अपनी बेगम को लेके इसके बैठ के निकलता होगा बाहर। तो ये आम के तरह से यहाँ पे शाहजहाँ जो है वो सना चलता था, जहाँ पे इस वक्त गोरा बाबू जो है वो खड़ा हो गया आगे। हाँ यहाँ पे खड़े होकर नज़ारे लेता था फुहारे खुश हो रहे हैं। दाग ही बाग है ना बंदे को वॉशरूम भी आता है तो फिर वो बादशाह फिर कैसे जाता होगा। नहीं, ये आप पंजाबी में बात करें, वो बस आप साड़ी पंजाबी। जी गाइस आ गया है हमारे सामने जिंगर बर्गर। बादशाह के दरबार दे विच बाग विच फिर के थक गए सी। जी गाइस पहले खाया था बर्गर, अब खा रहे पिज़्ज़ा। कितना नमक जी। हेलो व्यूअर्स, गोरा बाबू के व्लॉग में वेलकम। फिर एक नया व्लॉग आ गया। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पहले कुछ खा ली फिर दस आओ। वो कहते ने ना पहले पेट पूजा फिर कम दूजा, खान दे बाद निकलने हैं। यह जनाब चिकन कोरमा, ये चिकन ब्रेड ना पहले खा लो फिर निकलने हैं ना तन दसने खाना चाहिए ना यार। जी व्यूअर्स कोरमा मैंने खा लिया, अब मैं खा रहा हूँ चिकन ब्रेड, फिर हम निकलते हैं। खाते ही पे ना कोई गल नहीं, मैं दस ना हूँ दस ना किसी कितने जा रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं आप ऐसे जानते हो जगह को, अभी नजर आ जाएगी आप। हाँ जी हो गया इंतजार, इत्थे ही होना सी, आ गए अस आओ तो लैके चल रहे ले जी। आ गए हैं हम अंदर शालामार बाग, ते पंजाबी दे विच बंदा कहे छाला मार बाग, यानी कि बाग है तो तुसी खुलियां छाला मारो, खुला बाग है। आओ जरा उस बाग का विजिट करने। यार महारानी दी रिहाइश आते तो नहीं गई नहीं, ये बगी गई है तुसी बैठने बाहर देख बैठना इसमें। आप आए हैं जी शालामार गार्डन में। हाँ जी शालामार गार्डन जो है इसका मतलब है चांद की रोशनी। बहुत फेमस जो शाहजहाँ हैं उन्होंने इस गार्डन को बनाया था 1641 में, और ये 3 स्टेप्स में है गार्डन। फरा सेकंड जो है वो फैज़ है और थर्ड हयात है। ये शाहजहाँ का यानी कि जिस तरह ताजमहल तामीर है या शीश महल है, शालामार गार्डन है, ये सब शाहजहाँ के एरा में बनाई गई है। और ये तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है फ्राम लाहौर फोर्ट। तो रॉयल फैमिली यहाँ इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए जो है शालामार गार्डन में है। शालामार गार्डन जो है इसमें तकरीबन 410 के करीब फाउंटेन है जो काम करते हैं। इसके अलावा इसमें आबशारें हैं, इसके अलावा ट्रांस हैं, इसके बाद म्यूजिशंस हैं। फाउंटेन्स चलते हैं रोज़ाना जो है वो 5 से 6 के दरमियान स्टाफ काम जो है वो अभी कुछ थोड़ा सा इशू है बिजली का। बिजली आज जो है वो रुके मार आ रही है जा रही है, तो इसलिए नहीं, अदरवाइज ये फर्स्ट टेरेस फरा और सेकंड फेज़ बाकी फाउंटेन जो है वो चलते हैं। तो शालामार जो है ये जो फरा बख्श है, फरा बख्श में 4 जो है अमरात मुगलिया अहद की हैं। उसमें निकार खाना, हाँ जी वो भी मैं इधर से आ रहा हूँ जी, निकार खाना इमारत है, और आप तो देखना है मलका की ख्वाबगा है। फरा बख्श से फिर फैज़ बख्श में जाएंगे।
अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंस जो है ये वो अभी कुछ आप चीज़ें- बताएं, ये हम यहाँ क्या कहाँ खड़े हैं, ये अभी क्या हम है? फरा बख्श टेरेस में जा रहे हैं। ओके, ये फरा बख्श का हम असल में आ रहे हैं उसकी निकारखाना वाली साइड से, उसकी दीवार के साथ जा रहे हैं। जी जब हम बारादरी के पास जाएंगे वहाँ से हमें फर्स्ट सेकंड का पूरा व्यू हो जाएगा ठीक हो गार्डन गया। का। तो ये जो है अभी हम जब यहाँ जाएंगे तो हमारा सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा। तो ये आम के दरख्त हैं, ये भी तकरीबन हज़ारों के करीब इसमें है, आम और जामुन। अब इसमें आम लगे हुए हैं, ये अगर आप देखते हैं ये तमाम आम के दरख्त हैं और इसमें आम लगे हुए हैं। जामुन का सीजन थोड़ा सा टाइम बाद शुरू हो जाएगा, एक है ये किसके अपोजिट में लेफ़्ट साइड में है, दो इसके कार्नर्स में हैं, दो ये सेंटर में है और दो लास्ट में यानी कि साउथ साइड में है, जनूब साइड में। तो ये जो है ये यहाँ से सिक्योरिटी होती थी। यहाँ से सिक्योरिटी के ये मीनार, यहाँ पे जो तीरंदाज और वो लोग जो होते थे सिक्योरिटी वाले, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते थे। वो ये यानी कि इसके नीचे जो है ये उनकी बालकनी जो है ये उनके एक किस्म का रेजिडेंट था, यानी कि दे वर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी टू अप साइड इन द सिक्योरिटी विलेज एंड दे वर लिविंग इन डाउन साइड इन देयर रूम्स। तो ये उसका एक पार्ट है। आगे जो है हम यहाँ से जब देखते हैं तो एक खूबसूरत व्यू फैज़ बख्श का स्टार्ट होता है। ये भी डोर्स हैं, ये सिख पीरियड के हैं। ये जो डोर है ये एक जो है रेनोवेट है और एक जो है वो ओरिजिनल है। ये इसमें बड़ा दरवाज़ा है, ये ओरिजिनल है, ये लेफ्ट वाला। जहाँ मैं ये हम फरा बख्श में हैं। फरा बख्श से ये फिर जो आगे सेकंड स्टेप इसका शुरू हो जाता है विच इज़ नेम फैज़ बख्श। फर्स्ट स्टेप जो है उसका फ़रा नाम है, जो सेकंड है इसका फैज़ बख्श है। फिर इससे आगे जो हमें सबसे लोअर स्टेप नज़र आ रहा है वो हयात बख्श। यहाँ पर ये हमाम का फ्रंट है, अगर आप देखें तो ये हमाम की इमारत है। एक तो आपने शाही हमाम उधर देखा होगा ना अंदरून लाहौर में, हाँ जी। एक यहाँ भी है। ये 3 पोर्शंस में मुगलिया अहद का यहाँ पे हमाम भी है। दैट ऑफ द क्वालिटी के एक जो है रूम है वो उनके ड्रेसेस चेंज के लिए था, सेकंड जो है वो सर्द खाना यानी ठंडे पानी का इंतज़ाम, और आगे जो थर्ड वाला हमें नज़र आ रहा है वो गर्म पानी का इंतज़ाम था। तो जहाँ आप देखते हैं अमारात हमारे सामने नज़र आती हैं उसमें हिडन भी है, यानी कि ये जो है ये उसका हमाम है मुगलिया अहद का। फिर हम अगर इस तरफ देखते हैं तो हमें सुरख पत्थर की बारादरियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, उसके साथ सफ़ेद पत्थर की बारादरियाँ शुरू हो जाती हैं। ये पूरा स्टेप जो है ये फैज़ बख्श है। हम जब इस बारादरी के पास पहुंचेंगे तो हमें फ़र्स्ट स्टेप का पूरा फरा बख्श जो है वो नज़र आ जाएगा। जिस तरह आपने निकार खाना देखा है उसके बिल्कुल सामने वहाँ पे जो है वो क्वींस का बेडरूम है। फिर यहाँ पे सामने बादशाह का यानी कि किंग शाहजहाँ का बेडरूम है, और उसके अपोजिट में ये मरकज़ी बारादरी यानी समर पवेलियन है, जो कि आजकल ये एलिफेंट्स वे है, यहाँ से स्टेज नीचे जाते हैं सेकंड स्टेप पे जाते हैं। और स्लाइड है, ये दोनों तरफ बने हुए हैं। आप देखते हैं स्लाइड एवरेज हाई है और वाइड है, इजी फॉर द एलिफेंट्स टू मूव अप, और स्लाइड जो है दैट वाज इजी फॉर द एलिफेंट्स टू मूव डाउन। यस, यहाँ से नीचे और वहाँ से ऊपर, इस स्लाइड से उतरना और स्टेज से ऊपर जाना। वो स्लाइड है। जी जी, इस स्लाइड में उतर आसानी से उतरने के लिए आसान है। और यहाँ स्टेयर्स है, ये हो गया। ये वो हमाम वाली जगह जी। ये उसके आगे लॉन्स हैं, इधर से फैज़ बख्श शुरू हो गया। शुरू हो जाता है। हम अब फैज़ बख्श में आ चुके हैं। ठीक हो गया। इसके ऊपर चूने का प्लस्तर था और उसके ऊपर पेंटिंग। ये जो वाइट वाला, ये जो वाइट वाला है ये ओरिजिनल है, नीचे से इसको रेनोवेट करके मुकम्मल किया गया ताकि जो ओरिजिनल है वो सेव रखा जा सके। ठीक है। ये इस यानी कि सिक्योरिटी टावर से लेके ये सारा वो एंड तक दूसरी तरफ में हमें सिक्योरिटी टावर नज़र आ रहा है, यहाँ तक ये इसी तरह काम है। ठीक है। यहाँ तक जाता है ये जहाँ से ख़त्म होती है स्लाइड,
तो इसके आगे सुरख पत्थर का जो है काम शुरू हो जाता है, क्योंकि ये स्टेज है एक किस्म का। जो फैज़ बख्श है दैट दिस इज स्टेज फॉर रॉयल फैमिली। इसमें जो है हम जिधर जा रहे हैं वो आगे तख्त आ जाएगा, तख्त के बाद ये मिडल वाली स्टेज उनकी जगह है, और ये जो सुरख पत्थर की बारादरी है ये उनके म्यूजिशियंस की जगह है। जी ये सुरख पत्थर की बारादरी है मूसीकारों की, ये सुरख पत्थर की बारादरी है दोनों तरफ म्यूजिशियंस की। फिर मिडल में जो है उनके परफॉर्मर्स जो होते थे, सिंगर्स वीडियो बना रहे थे, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया। अच्छा जी, ये फाउंटेन्स चल नहीं रहे यहाँ पे अभी? जी ये वो बिजली गई हुई है, आज बिजली का इशू है, आज सुबह से ही ऐसे है लगा रही है झटके मार रही है। तो ये जो आप ये सफ़ेद ये बनी हुई है, ये कह रहे हैं म्यूजिशियंस के लिए? जी ये जो है ना ये वाला ये स्टेज उनके परफॉर्मर्स के लिए, सिंगर्स के लिए होता था जी। ये जो सुरख पत्थर की बारादरियाँ हैं ये वाली, ये इनका म्यूजिशियंस के लिए होता था। ठीक हो गए। और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे जो बारादरी है एक सुरख पत्थर की, ये भी म्यूजिशियंस के लिए होती थी, म्यूजिशियंस प्लेस है ये वाला। ये फैज़ बख्श में आती है। ये तमाम जो फाउंटेन्स हैं ये 152 के करीब फाउंटेन्स हैं। आगे हम चलते हैं तख्त के पास। जी अच्छा, ये कहते हैं ये आबशार है इधर? ये आबशार है। अच्छा जी। ऊपर से नहर का पानी, फर्स्ट टेरेस की नहर का पानी इस बारादरी के फर्श में आता था। अच्छा, यहाँ से फिर ये इधर से होता हुआ फिर ये नीचे होता हुआ ये तख्त के नीचे से फिर तालाब में जाता था। ये तख्त है? हाँ जी ये, और ये यहाँ तालाब में जाता ये था? बादशाह का तख्त है जहाँ बादशाह शाहजहाँ बैठा। हाँ, तो हुण तो खाली पे है, वो नसीब है ये। As you wish। असले खाली मैं भाई हूँ। ये इस और यहाँ पे भी जो वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। जी ये इसका काम हो रहा है। ये ठीक चूने हो का गया। प्लस्तर है, ये जब मुकम्मल होगा तो ये सेव हो जाएगा और नेक्स्ट स्ट्रक्चर। जी जी। ये इसका एक तरीकाकार है चीज़ों को प्रिजर्व करने का और रेस्टोरेट ठीक। करने का। किंग जो है वो ये एक पिक्चर बनाए ना जी। जी अब इस वक्त हम यहाँ पर सेंटर में मौजूद आ गए। इन जो ये सारे फाउंटेन्स लगी हुई है, ये फर्श चेक करें। क्या कह रहे थे आप इन मटेरियल के बारे में? ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया और काले स्टोन का, ठीक। और साथ लाइम का, ज्यूट का और लिंटल का, ये इसमें बतौर मड जो है इस्तेमाल किया। इसलिए यानी कि 400 साल जी ये एक किस्म का गार्डन बना है 1641 में, तो 400 साल इसके। पत्थर की बारादरियाँ सिर्फ मूसीकारों के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसमें बात करें तो आवाज़ ट्रैवल भी करती है और एको बनाती है। ये इसी वजह से इसकी तामीर जो है वो नीड के मुताबिक। इसकी आप छत देखेंगे पतली है, सर्कल में और फ्लोरिंग में और सीलिंग में सूटेबल स्पेस है ना, ये ज़्यादा उनके मुताबिक जो है वो बनाए। आप जाएँ ना सर यहाँ पे आप। ये वैसे रास्ता आगे बंद किया उन्होंने? हाँ वो मतलब वहाँ पर नहीं जाया जा सकता? वो इसमें अलाउ नहीं है। आप ना इनकी पिक्चर बना लें, आप एक यहाँ खड़े हैं। ये जो है इसमें पानी वाला सिस्टम जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि सबसे पहले एक नहर ली है जिसे कहते हैं शाह नहर। हाँ जी। वो माधोपुर विलेज 100 मील के करीब से ली, वो इंडिया से माधोपुर से ली। वो हमें पता चला कि 6 लाख उसमें लगे थे उस ज़माने के। राय जो वक्त करेंसी लगी है। हाँ जी। और ये वहाँ से कैनाल ली गई थी, फिर इन फाउंटेन्स को चलाने के लिए ग्रेविटी बनाई गई थी। जो गार्डन का फ्रंट है वहाँ पे वाटर टैंक अभी मौजूद है, जो मुग़ल ज़माने में तकरीबन 200 फीट अप होता था जी। तो उसको फिल किया जाता था रहाट सिस्टम के ज़रिए। तो जब 200 फीट हाइट से पानी फॉल डाउन कराता था विद प्रेशर विद ग्रेविटी, तो इस तरह जो है ये इसके तमाम फाउंटेन्स को चलाया जाता था। फरा में 105 है, ये जो फैज़ बख्श है इसमें 152 है, और ये जो थर्ड हयात है इसमें ये हम दूर से देख रहे हैं। हाँ जी ये भी ऊपर से नजर आ रहा है। ये ना पिक्चर को वीडियो को क्लोज करना है। सावन भादों, सावन भादो जी। सावन भादों ये इसमें ये स्ट्रक्चर छोटे छोटे मार्बल के आले बने हुए हैं, इनमें दिए और शमय रोशन होती थी इनमें? इनके अंदर जी। ठीक हो गया।
ये जो पानी है वाटर टैंक है, इसका पानी बरादरी के फर्श में आके ये यहाँ से नीचे फ्लो डाउन करता था इन फ्रंट ऑफ लाइट। पानी ऊपर से नीचे गिरता था और लाइट्स बैक में, तो कम्बिनेशन था। द मुगल्स नेम द स्ट्रक्चर दैट मानसून एंड समर बादल। सो लाइट एक्सप्रेशन वाज सन शाइनिंग और द वाटर फॉलिंग was in front was the expression of rain. So this place was named that the monsoon and Sawan Bath. And secondly, this was reception for royal family. क्योंकि जो वो हैं वो तीसरे टेरेस से बाग में तो दाखिल। ये अब चलते नहीं, ये भी फाउंटेन चलते हैं, लेकिन फरा के और फैज़ के फाउंटेन चलाए जाते हैं 5 से 6। तो वो बिजली के इशू की वजह से आज ज़रा, अदरवाइज़ ये चलाए। सही। तो ये है कि ये इसमें 5 ये फुहारे हैं, फाउंटेन्स हैं, आगे बाहर की तरफ भी हैं। ये सब संगमरमर के बने हुए हैं। और ये जो फर्श है इसमें हालज हैं। वाटर टैंक का पानी फ्लोरिंग में दाखिल होकर इस हालत से फिर नीचे फर्श के ऊपर गिरता है इन फ्रंट से। और इसी कम्बिनेशन को मुग़ल जो हैं वो सावन बादों का नाम देते हैं। ये यहाँ से लेकर हम इसका सारा बना देते हैं। यहाँ पे शाहजहाँ जो है वो सुना चलता था, जहाँ पे इस वक्त गोरा बाबू जो है वो खड़ा हो गया आगे। हाँ, यहाँ पे खड़े होकर नज़ारे लेता था, फुहारे खुश्क पड़े में चल नहीं रहा कोई। पंजाबी जगह ना छाला मार बाग दे, इन्ना बड़ा बाग है, बंदा तो छाला ही मार लो फुहारे चल रहे। ये जो है ये स्ट्रक्चर सावन बादल कहलाता है। और ये जो छोटे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जब दिए चलते थे तो ये जब पानी की वजह से तो वो बुझते नहीं थे। जो दिया वाली जगह है ना उसके ऊपर शेड जो है वो 1.5 फुट आगे है। अच्छा, तो दैट्स मीन्स कि जब पानी ऊपर वाले टैंक से उन शेड के ऊपर आता था, शेड से 1.5 फुट पीछे जो है वो कैंडल्स प्लेस है, तो दैट वाज इजीली फ्लो डाउन इन फ्रंट ऑफ लाइट। तो 1.5 फुट काफ़ी होते हैं कि पानी गिर रहा हो तो उसमें 1.5 फुट अगर पानी बैक में ये भी इसी तरह चहाड़ बाग की तरह जो बना हुआ, ये भी 4 नहरों के साथ डिज़ाइन है। वो सामने जो है ना दौलत खाना है, उस साइड पे एंट्रेंस और एग्जिट गेट है। ये दिल्ली गेट है, ये लाहौरी गेट है जहाँ से मुग़ल बादशाह वापस लाहौर शाही किला में जाते हैं। ये जो है ये शाही किला एंट्रेंस गेट था। A few moments later. हाँ बोलो जी, वो समझ रहे हैं गोरा है ना, गोरा। अच्छा जी, कहाँ से आप कह रहे हैं? वो शाही किले को रास्ता आप कह रहे हैं? ये जो दरवाज़ा है ना यहाँ से एग्जिट है शाही किले को वापस जाने के लिए, उधर से एंट्रेंस है दिल्ली गेट। दिल्ली ये डायरेक्शन के हिसाब से है, दिल्ली इस साइड में है, यानी कि डायरेक्शन है वो, डायरेक्शन के हिसाब से दिल्ली इस साइड में जी। ये हम इस तरफ से ऊपर जाएंगे। हम आते हुए एलिफेंट्स वे से आए हैं, हमने जाते हुए वो स्टेयर का रॉयल फैमिली का जो है वहाँ से ऊपर जाएंगे। ये जो अंदर लग रही है, हाँ जी, ये सारी फ्लावर बेड्स में मुख्तलिफ कलर्स के फूल आएंगे थे। वो तो जब लगेंगे तब अच्छे लगेंगे। आपका ना ये पार्ट 1 व्लॉग बनेगा, पार्ट 2 ये गाइस उस साइड से हम आए थे, तो अब यहाँ से पूरा घूम के हम जो है वो वापस आ रहे हैं। टाइम हमारे पास शॉर्ट है। अब ये रास्ता ऊपर जा, स्टेज से ऊपर चलते हैं। जो रंजीत सिंह का गेस्ट था, राइटर भी था, एक्सप्लोरर था, वेटनरियन डॉक्टर था और यहाँ पे एज अ गेस्ट रहा था। ये जो आपको ऊपर वाला जालियों वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, साथ इसका बेसमेंट है और साथ कुआं है जो कि पानी की ज़रूरत को इस्तेमाल करने के लिए उठाया जाता था। ये जो है इमारत है ये 6th पीरियड में बनाई गई है, विलियम मोर का।
जो कि यहाँ पे एज अ गेस्ट रहा था रंजीत सिंह के ज़माने में। रंजीत सिंह का जो है ना दौरे हुकूमत है वो 1799 टू 1839, 40 ईयर्स 50 ईयर्स सिख पीरियड रहा है, लेकिन 40 ईयर्स जो है वो रंजीत सिंह का रहा है। पहला जो है वो फिर सिखों का लास्ट में नौनिहाल सिंह थे, जिनके बाद जो है वो फिर सिख पीरियड का जो है वो इख्तिताम हो जाता है। तो ये सिख ज़माने में विलियम और तरह बिल्डिंग बनाई थी। हाँ जी आप फरा बख्श है जी, फरा बख्श, फैज़ बख्श और हयात। तो सारे ने बख्श देते हैं। कुछ को बख्श दिया, कुछ को नहीं बख्श। जान बख्शी है कि वैसे बख्श दिया है तो मैं बख्शे बस वो ही बख्शा। अब बादशाह का बेडरूम है नहीं पूरा जाते जाते मैं थक नहीं जाता। हाँ जी, एक लाजमी बात है ना, बंदे को वॉशरूम भी आता है तो फिर वो बादशाह फिर कैसे जाता होगा। नहीं ये आप पंजाबी में बात करें, वो बड़ी आपको जो अच्छी लगती ये है। साड़ी पंजाबी कहते डुबदी है नहीं तो जे उन्होंने पेशाब आया तो किमें जाएगा भी नस के तो वो रस्ते ही निकलदा होवे। हाँ जी वो जो है ना ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਵਗਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵਿੱਚ। चले जाएं। गोरा बाबू, हम ये बेड देखने के लिए क्रॉस कर रहे हैं, इतना लंबा। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾਲ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬੈੱਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। बेड छोटा सा बेड कितना बड़ा है। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮਲਕਾ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ। ਮਲਕਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾ ਗੈਪ ਰੱਖਿਆ। बादशाह ਨੂੰ मारना पड़ेगा। देखिए हमने जो है ना वो मेरा भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने वीडियो जो है ना बीच में स्टॉप की थी क्योंकि बेडरूम का रास्ता बड़ा लंबा हो गया। मोबाइल गर्म हो गया। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੇਗਮ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਕਹਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਥੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਆਈਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 9 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 10:30 ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि 9 तो 10:30 ही ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। हमने सारे स्ट्रक्चर्स देखे हैं फरा बख्श में, जैसा कि निगार खाना, मलका की ख्वाबगाह, मोररा बिल्डिंग, मरकज़ी बारादरी। नहीं मलका की ख्वाबगाह आप कह रहे हैं जी, मलका ने सिर्फ ख्वाब होते ही आते थे। मलका की ख्वाबगाह में ख्वाब उधर भी आते थे, तो वो हुए बादशाह को ख्वाब इधर दिलाते नहीं, सुते हुए ख्वाब तो जितने मर्जी है वो उसकी ना ख्वाबगाह थी, यानी कि वो ख्वाब उधर ही देखती थी, तो हकीकत इधर करती थी बादशाह को ज़रा। आहो, तो ये जो है इसमें 2 रूम्स थे, अच्छे रूम्स थे और अच्छे डोर्स के साथ, अच्छी पेंटिंग्स के साथ इसको डेकोरेट किया गया था और अच्छी बड़ी दीवारों और वरांदे के साथ इसको तज़यीन की गई थी। तो ये आप देखें इसमें सारा स्ट्रक्चर है, ये हाथ से बना हुआ है, चूने का प्लस्तर और इसके साथ सारा हाथ से हुआ, नीचे मार्बल का काम और फ्लोरिंग, फिर वो फाउंटेन जो है। आज मैं आपको दरवाज़ा दिखाता हूँ। डोर्स के ऊपर ये इसकी खूबसूरती है जो बादशाह के, यानी कि ये दरवाज़ा भी थोड़ा खुला हुआ है। हाँ, ये इसको बंद कर देते हैं। नहीं वैसे अंदर है कोई कि नहीं? नहीं, कोई नहीं है, ये इस तरह दरवाज़ा बंद। लेकिन अंदर विजिट करवा ये सब नहीं, ये इस तरह इसकी पेंटिंग और हर चीज़ है। ये भी इसी तरह है, इसके साथ दरवाजे वो भी। फिर ये फाउंटेन है, ये दरवाज़ा है जो मेन जीटी रोड के ऊपर है। ये 4 किस्म के मार्बल फर्श में लगाए गए हैं। ठीक, फुहार है, ये फुहारा है तो ये रूम है, ये भी उसी रूम का हिस्सा है। ये उसी रूम का हिस्सा है और ये दूसरे रूम का हिस्सा। जी, ये 2 रूम जो ऊपर रोशनदान है, इसी वुड के और पेंटिंग के बने हुए हैं। ठीक, ये सामने क्या है जी? ये बाहर रोड खुलता है, ये VIP गेट है, यहाँ से अब डेलीगेशन रिसीव करके उनको विजिट करवाया जाता है शालामार। ओके। और ये जो है वो बादशाह के कमरे के बाहर का व्यू। अगर ये सारे शावर जो ये फुहारे चलते होंगे जी हाँ, तो सीन तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, लेकिन अभी जगह सारी खुश्क है।
ये डेंगू की वजह से ना इसको ज़्यादातर खुश्की रखा जाता है। जी, ये इधर से भी है। हाँ, अच्छा व्यू है वैसे, इर्द गिर्द बाग है। ये लो जी, हाँ जी। है यार, है उस जमाने की बादशाह दी तो नहीं रह गई, इतने कुछ चलाया नहीं गया। जब बारिश का मौसम होता होगा ना तो बादशाह अपनी बेगम को लेके इस पर बैठ कर निकलता होगा बाहर ऐसे ट्रैक पे, रोमांटिक गाने गाते थे। तेरा वो क्या है रोमांटिक? उदों के रोमांटिक गाने तो इंसान नहीं तेरा पता, सामने। शांति अपने पता नहीं। वो क्या कहते हैं, सावन कहते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी के मीनार है, 6 के करीब है। ले जी, मगरिब का टाइम हो गया है हाँ जी। और हमारा बाग कंप्लीट नहीं हुआ। अब जी हम नकार खाना पहुँचे और अब मेन गेट की तरफ वापस जा रहे हैं। जी व्यूअर्स, यही वो जगह थी जहाँ पे आना था। बड़ा कौरमा खा रहा था मैं, ते बड़े में चिकन ब्रेड खा रहा था। हजम हो गए ना सारे फिट हो गए। तो वो याद है, मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जी शालामार बाग है। तो पंजाबी तो मजाक जो शालामार बाग। तो जी इन्ना बाग है, बंदा जिथे मर्जी छाला मारे। असी विजिट किया तो बंदा छाला मारे। बाग तो खैर चलें, अब हम जा रहे हैं, रात का टाइम हो गया तो निकलते हैं यहाँ से बाहर। फिर ओके, फिर आज चलते हैं। शालामार बाग से निकले हैं अभी। अब खाने का प्लान है, तो अब खाने के लिए बैठे हैं। तो अब इंतज़ार हो बादशाह तो बाद से खाना नहीं ना लगना, वो तो सिर्फ बाग ही थी। वो बेचारा आप मिले सन की खोएगा। जी गाइस, आ गया है हमारे सामने जिंगर बर्गर। बादशाह के दरबार दे विच बाग विच फिर के थक गए सी। असी जिंगर बर्गर दे नाल बोतल मंगवाई है, तो नाल आ गया जो साढ़े कोल जनाब पिज़्ज़ा। वाह जी वाह, खाना तो फिर बनता ना। बिस्मिल्लाह खाने फिर खाना तो बनता। कैसा लग रहा है? मज़ेदार। जी गाइस, पहले खाया था बर्गर, खा लिया। अब खा रहे हैं पिज़्ज़ा। हाय हाय, कितना लंबा चीज़। खा लिया। मनवाजी दे रहे हो ना, कोई बात नहीं, देखते रहो। अब चलते हैं फिर यहाँ से घर जाके फिर पियेंगे चाय, फिर आपको सी ऑफ करते हैं, चाय पी लेंगे। ओके। 1 hour later. जी व्यूअर्स, आ गए हैं घर, बर्गर शर्गर खा के, पिज़्ज़ा खा के और बाग का विजिट कर गए। शालामार बाग एंड छाला मारिए ना, मैं क्या कहना। और आपने मुझे बताना कि आपको विज़िट कैसा लगा बाग का। हमें वहाँ पे ज़रा गाइड भी किया गया मुख्तलिफ जगह पे, लेकिन फुहारे चल नहीं रहे सी। जो चलते थे क्या सीन होना सी। बादशाह ने कैसा दिमाग लगाया यार, कैसी ज़बरदस्त जगह बनाई है। एनी दूर ने बेडरूम रखे ने, एनी दूर ने तख्त रखे ने, नाल इंजॉय कर रहे है की दौर सी हो। आपने बताना फिर आपको कैसा लगा वो जी वहाँ पे हमारा विज़िट। और ये चाय कैसी लगी, मुझे अच्छी लगी। आप मुझे देखते रहें और मेरे व्लॉग्स लाइक करते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन भी प्रेस करते रहें। अगले व्लॉग का भी इंतज़ार करें, क्योंकि हुण तक मिलेंगे ऐसी नए व्लॉग दोबारा कोई बनाओगे तो ज़रूर बनाओगे, देना ना। चलो फिर उस वक्त के लिए फिर आपको मिलते हैं। अभी करते हैं अल्लाह हाफिज़, चाय पी लें, सोने का भी टाइम होएगा। ठीक, ओके।